नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पंजाब में अपनी पहली सभा में विपक्षी गठबंधन पर हल्ला बोला है। पटियाला की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि 1971 की जंग के बाद 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर उस समय मोदी होते तो उससे करतारपुर साहिब लेकर रहता, इसके बाद ही पाक फौजियों को छोड़ता। तत्कालीन सरकार ऐसा नहीं करवा पाई और 70 साल तक हमें करतार साहिब के दर्शन दूरबीन से करने पड़ते हैं। चुनावी सभा में कहा कि आप केवल पीएम ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी चुन रहे हैं। एक और आपके सामने जांचा परखा सेवक मोदी है तो दूसरी ओर कांग्रेस, आप, टीएमसी, द्रमुक जैसे सांप्रदायिक और जातिवादी दल है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आजकल मोदी जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने मिशन के लिए भेजा है। युवा रोजगार मांगते हैं तो उन्हें परमात्मा ने भेजा है। वो कहते हैं कि नाली की गैस से स्टोव जलाओ और पकौड़े तलकर बेचो। दिल्ली की चुनावी सभा में राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अडानी अंबानी के काम 2 मिनट में करते हैं, लेकिन गरीब जनता 24 घंटे हाथ जोड़कर अस्पताल या सड़क मांगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि हर राज्य में किसानों की कर्ज माफी होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार हर राज्य में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए स्थायी कमीशन भी बनाएगी। आज चेन्नई में आईपीएल 17 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम भी तय हो जाएगी। यहां सीजन के दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होगी, जिसकी विजेता टीम 26 मई को फाइनल मुकाबले में कोलकाता का सामना करेगी। क्वालिफायर 2 मैच चेपक मैदान पर शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान और हैदराबाद दोनों के लिए अब वेन्यू अहमदाबाद से चेन्नई होगा। ये काफी मायने रखता है। सबसे अहम बात यह कि राजस्थान ने बेंगलुरु से अपना मैच गेंदबाजों के दम पर जीता और चेन्नई में यह चीज काफी कारगर रहेगी। रॉयल्स के पास बोल्ट, अश्विन, चहल, आवेश और संदीप जैसे गेंदबाज हैं जो काफी कंजूसी से बॉलिंग करते हैं और डेथ ओवर्स में विकेट लेते हैं। टीम का बैलेंस शानदार है और एलिमिनेटर में जीत के बाद आत्मविश्वास बड़ा होगा। वहीं सनराइजर्स की बात करें तो ओपनिंग उसकी ताकत रही जो पिछले मैच में नहीं चली। उसके बिना टीम हल्की नजर आती है। 2000 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर 25 मई यानी शनिवार को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहाँ छठे फेज में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी, यानी खोने के लिए सिर्फ भाजपा के पास है और पाने के लिए कांग्रेस और आप की है, क्योंकि दिल्ली में यहाँ 7 सीटों पर चुनाव होने हैं और कांग्रेस और आप मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका दावा है कि वो 7 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। उससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए जनता को संबोधित किया। उन्हें दिल्ली के लोगों से इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील की। सोनिया ने दिल्ली के मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवारों और उसके सहयोगी दल आपके उम्मीदवारों को जीत दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपके प्रत्येक वोट से बेहतर रोजगार मिलेगा, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। ये हमारे लोकतंत्र के साथ साथ देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। आगे उन्होंने कहा कि ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और हमारे संस्थानों पर हमले जैसे मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।